श्रुति दुष्टादयो दोषा नित्याजे च दर्शिता ध्वन्यात्मन्येव उत्सिंगारे ते हेया इत्युदाहृता। कहा कि जो श्रुति कटुत्व आदि दोष हैं, ठीक है, वह क्या नाम से श्रृंगार रस में ही त्याज्य, ठीक है ना जी। ये हमने इससे पहले बताया कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो नित्य और अनित्य दोष की व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि श्रुति दुष्ट आदि जो दोष हैं वो श्रृंगार रस में तो वो श्रुति कटुत्व दोष हैं, लेकिन यदि विभत्स रस है, ठीक है, वीर रस है, तो वहाँ जो है शुद्ध कटुत्व गुण है, मतलब रस का जहाँ पर उत्कर्ष हो है तो रस के अपकर्ष को दोष कहते हैं। तो वहाँ रस के उत्कर्षक हैं, वही शुद्ध कटुत्व आदि विभत्स और वीर रस में वो उत्कर्ष हैं, तो वहाँ वो क्या नाम से दोष नहीं, वहाँ गुण है। उसी तरह से वही बात करें, श्रुति दुष्टादयो दोषा नित्याजे च दर्शिता, तो ये वहाँ गुण हो गए और श्रृंगार रस में दोष हो गए, तो अनित्य दोष है, कहीं गुण है कहीं दोष है। तो ये ध्वन्यात्मन्य श्रृंगार ते हेया उत्तराहृता, तो ये ध्वन्यात्मक श्रृंगार रस में ही त्याज्य है, हेया त्याज्य। कहने का मतलब ये है कि श्रुति दुष्ट आदि जो दोष हैं ये अनित्य दोष है। क्यों अनित्य दोष है? कहा कि जैसे हमने एक उदाहरण दिया था आपको कि कोई झूठ बोलता है, चोरी करता है, तो उसको संस्कार, अच्छे संस्कारों से अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन किसी को कुबड़ निकल आया है, कोई प्रज्ञा चक्षु है, तो वो तो नहीं ना, वो तो नित्य दोष है, वो हमेशा रहेगा। लेकिन उसी तरह से जो शुद्ध कटुत्व आदि दोष हैं, वो श्रृंगार रस में शुद्ध कटुत्व आदि शब्दों का यदि प्रयोग किया जाता है तो वो दोष हो जाते हैं, श्रृंगार रस के अपकर्षक हो जाते हैं वहाँ। लेकिन यदि वीर रस का वर्णन करना है तो श्रुत कटुत्व आदि जो वहाँ दोष हैं, यहाँ ये गुण हो जाएंगे कि रस के उत्कर्षक हो जाएंगे, हैं? तो इसीलिए वहाँ गुण है, यहाँ दोष है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये अनित्य दोष है, समझ रहे नहीं? एक ही चीज कहीं प्रकरण बस दोष हो जाता है, कहीं प्रकरण बस गुण हो जाता है, तो वो अनित्य दोष है। वही कहा, स्तुति दुष्टादयो दोषा नित्याजे च दर्शिता ध्वन्यात्मन्येव श्रृंगारे, ध्वन्यात्मक श्रृंगार रस में ही हेया त्याज्य। ये दोष जो है ध्वन्यात्मक श्रृंगार रस में ही त्याज्य है, हर जगह नहीं। चलो आगे। किंच एवं काव्यम प्रविरल विषयम निर्विषयम वास्यात्। कहा कि देखिए आप ये कह रहे हैं कि जहाँ ऐसे शब्द अर्थ को हम काव्य कहते हैं जो दोष रहित हो, है? तो कहा यदि दोष रहित शब्द अर्थ को काव्य मानेंगे, इस तरह का मानेंगे, किंच, क्योंकि अब पढ़ो, किंच एवं काव्यम एवं काव्यम, इस तरह के काव्य मानने पर, ठीक है ना, तो काव्य प्रविरल विषयम निर्विषयम वास्यात्, या तो काव्य का विषय जो है प्रविरल हो जाएगा, तो मतलब एक आध दो कहीं मिलेगा, एक या दो सारे संपूर्ण काव्यों में मिलेगा कि जिसमें दोष ही न हो, और या तो फिर क्या नाम से वो निर्विषयम से ज्यादा काव्य का विषय ही नहीं मिल पाएगा, कभी कोई इस तरह का काव्य ही नहीं बन पाएगा जिसमें दोष न हो। तो मतलब वह अगर मिलेगा भी तो एक दो मिलेगा कहीं, और नहीं तो काव्य का विषय ही नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे जिसमें कोई दोष न हो ऐसे शब्दार्थ को काव्य मानोगे तो काव्य का विषय ही नहीं मिल पाएगा, समझ रहे हो नहीं? तो इसलिए ऐसा आप नहीं कह सकते। सर्वथा निर्दोषस्य एकांतम संभवात्, क्योंकि सर्वथा निर्दोषस्य एकांतत्व संभवात्, सर्वथा किसी में निर्दोष होना, जैसे कोई कहे कि वह ऐसा मनुष्य जिसमें कोई दोष नहीं, तो ऐसा मनुष्य का कहीं लक्षण मिलेगा जिसमें कोई दोष न हो? मन वाणी कर्म से एक जैसा हो ऐसा मनुष्य अगर लाइए जिसमें कोई दोषी न हो, तो ऐसा आदमी कहीं मिलेगा दुनिया में? गौतम बुद्ध की एक कथा आती है कि एक बार एक आदमी मर गया, लोग बहुत रोने लगे और कि अब तो ये मर गए, कैसे होगा, मोह माया सबको होती है भाई अपने आदमी की बहुत। तो किसी ने कहा कि आप रोइए नहीं, आप जो है गौतम बुद्ध के पास इनको लेके चलिए, वो जिंदा कर देंगे।
तो उनकी पत्नी उनके पास लेके गई। तो गौतम बुद्ध से कहा कि महाराज जी आपकी कृपा हो जाए तो ये जिंदा हो जाएंगे। तो गौतम बुद्ध को थोड़ा सा हंसी आई, कहे कि ऐसा थोड़ा सा संभव नहीं है। तो फिर थोड़ा सा और उसने करुण क्रंदन किया। उसके बाद फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं एक चीज़ कहता हूँ, तो हम इनको जिंदा कर देंगे, आप उसको करके आइए। आप ऐसे घर में जाइए और चावल मांगिए, उस चावल को हमारे पास लाइए तो मैं इनको जिंदा कर दूंगा, कि जिसके घर में कभी कोई किसी की मृत्यु न हुई। समझ रहे हो नहीं? तो हर घर में वो स्त्री जाती कि भैया ऐसे घर में हम ऐसा हमें चावल दीजिए जिसके घर में कभी किसी की मृत्यु न हो। तो जहाँ जहाँ जाती थी हर जगह मृत्यु हुई रहती थी। समझ रहे नहीं? तब उसको ज्ञान हुआ कि संसार में जो आया वो अमर नहीं हो सकता है। तुलसी ये प्रमाण यही जग में, जो फरा सो झरा जो जरा सो बुताना। तो कहने का मतलब ये है कि आग लगेगी तो बुझती ही है, और जो फल आता है तो झरता ही है। संसार में जो आया है वो जाएगा, ठीक है ना? तो ये ज्ञान हुआ। हाँ चलिए, क्या कर तो एक इसका जो है विषय ही नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा अगर आप कहेंगे शब्द अर्थ, ऐसे शब्द अर्थ को हम काव्य मानेंगे जो दोष रहित हो, तो काव्य जो है, काव्य का विषय ही नहीं मिल पाएगा संसार में। तो इसलिए ऐसा भी नहीं कहना, क्योंकि असंभव है ऐसा काव्य मानना। ऐसा काव्य मिलना असंभव हो जाएगा जिसमें कोई दोष ही न हो। तो इसलिए जो है ऐसा भी आप नहीं कह सकते। हाँ, नल्वी सदर्थे न यहाँ प्रयोग। कहा कि देखिए नन ईसद अर्थे नया प्रयोग, ठीक है, ऐसा कहा। तो कहा भाई देखिए नए समास, नए तत्पुरुष समास होता है। तो नए 6 प्रकार के समास होते हैं, नए 6 प्रकार का, ठीक है। कौन कौन? तत्सादृश्यम भावस्य तदन्यत्वम तदनुपता आकाशस्थ्यम विरोधस्य नयर्थासद प्रकीर्तिता। समझे कि नहीं? नए 6 प्रकार के होते हैं। तो कहा कि ईखद अर्थे, ईखद माने थोड़ा। कहा मान लीजिए आपका ये भाव मम्मट आचार मम्मट का नहीं है कि सर्वथा दोष रहित जो हो ऐसे शब्द अर्थ को काव्य कहते हैं। कहा ईखद दोषो शब्दार्थ। कहा थोड़े दोष जिसमें हो। ईखत माने अल्प, ईखत माने अथवा अर्थात थोड़ा। तो अल्प अर्थक अगर इसको मार लीजिए, अदोषों में जो नए में आ है वो किस अर्थ को द्योतित कर रहा है? तो कहा ईखद अर्थ में वहां नए है। तो माने थोड़े दोष वाले शब्द अर्थ को यदि हम काव्य मानते हैं, ऐसा कह दें, तब बोलिए नल्वी सदर्थे न यहाँ प्रयोग है इति चेत तर्हि ईशद दोषो शब्दार्थो काव्यम इत्युक्ते निर्दोषेन काव्यत्वम न। तब कहा कि अगर थोड़े दोष वाले शब्द अर्थ को यदि काव्य मानेंगे तो निर्दोष जो शब्द अर्थ होंगे वो काव्य नहीं हो पाएंगे। समझ रहे नहीं? जिनमें कोई दोष ही नहीं होगा फिर वो काव्य नहीं हो पाएंगे। बात समझ रहे नहीं? कहा कि एक जने गणेश विनायकम प्रकुर्माणम रचयामास वानर। तो कहने का मतलब एक आदमी गणेश जी बनाने बैठे तो बनाते बनाते वानर बनाए जाए। तो हम यहाँ जो है अदोषो काव्य की व्याख्या कर रहे हैं और कह रहे हैं, तो जब आप व्याख्या कर रहे हैं कि इखद दोषो शब्दार्थ हो, तो वहाँ जो निर्दोष होगा वही नहीं काव्य हो पाएगा। तो ऐसा कौन सा लक्षण आप बना रहे हैं? तो ऐसा कभी किसी को इष्ट नहीं होगा कि जो निर्दोष हो ऐसे शब्दार्थ को काव्य न माना जाए, अर्थात तो शब्दार्थ ऐसे शब्दार्थ को काव्य माना आचार मम्मट को अभिप्रेत है। समझे कि नहीं? चलिए, सती संभवे। हाँ, कहा ऐसा न करिए, कहा सती संभवे। कहने का मतलब यह है कि संभावना होने पर, हाँ, संभावना होने पर दोषो इति चेत एतदपि काव्य लक्षणे न वाच्यम्। पूरा करो, सती संभवे। सती संभवे ईशद दोषो इति चेत एतदपि काव्य लक्षणे न वाच्यम्। कहा इस प्रकार का भी काव्य लक्षण नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सती संभव, दोष यदि संभव हो तो ऐसे शब्द अर्थ को भी हम काव्य माने। तो कहा ऐसा भी आपको नहीं कहना चाहिए। समझ रहे हो नहीं? इस तरह का भी काव्य नहीं कर, इसको शब्दार्थ, ऐसे शब्दार्थ को भी काव्य हम नहीं मान सकते। कहा कि सत्य संभवे, ईखद दोषो शब्दार्थ। तो कहा कि यदि संभव होने पर थोड़े दोष हों
तो ऐसे शब्द अर्थ को काव्य कहते हैं। कहा इत्यभिवाच्यम, ऐसा भी आपको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि निर्दोष जो शब्द अर्थ हैं उनमें भी क्या नाम से वो काव्य नहीं हो पाएंगे, ऐसा जो कि इष्ट नहीं। इसलिए सत्संभवे भी क्या नाम से ऐसा भी हम नहीं कह सकते जी। चल रहा है जी। काव्य लक्षणों नवाच्यम रत्नादि लक्षणों कीटाणु वेदादि परिहार। कहा रत्नादि लक्षण कीटादि वेदादि परिहार। हाँ, तो कहा कि जैसे रत्न है, माणिक्य है, पुखराज है, पन्ना है, जवाहरात है, ये रत्न है ना। जी। तो कहा रत्न जो कीटों के द्वारा अनुविध माने दष्टत्व माने खा लिया गया है, कुछ अंश उसके नष्ट कर दिए गए हैं, तो क्या रत्न का रत्नत्व नष्ट हो जाता है? रत्न का रत्नत्व नहीं होता, मतलब नष्ट नहीं होता है। हाँ, कीटाणु वेदादि परिहारवत। हाँ, जैसे नहीं कीटाणु वेदादि रत्नस्य रत्नत्वम व्याहंतुम तुम ईसा। तो कहने का मतलब वही कि व्याहंतुम माने उसको क्या नाम से वह नाश रत्न के रत्नत्व को नष्ट नहीं कर सकता है। हाँ, किंतु बाधे यथार्थ। अच्छा, कहा कि देखिए जैसे उदाहरण के रूप में गाड़ी आई, नई गाड़ी आती है तो उसका क्या नाम से दूसरा दाम होता है, नई जो मॉडल होता है उसका तुरंत। अब अगर 1 महीने के लिए भी आ गई और 1 महीने बाद आप बेचे तो गाड़ी का वो दाम नहीं होता है, उसकी उपादेयता में एक न्यूनता आ जाती है, भले नहीं है, भले न चलिए। उसी तरह रत्न के रत्नत्व को तो नहीं नष्ट कर सकते, लेकिन उसकी उपादेयता में न्यूनता और अधिकता हो सकती है। कीड़े के द्वारा जो रत्न जो है नष्ट कर दिया गया है, कुछ अंश उसके दूषित कर दिए गए थे, तो उसकी उपादेयता में कमी आ जाएगी। रत्न का जितना दाम होना चाहिए, जितना मूल्य होना चाहिए, जितना मूल्यांकन किया जा सकता है, उतना उसका मूल्यांकन नहीं होगा, उसमें कमी आ जाएगी। उसी तरह से जो है शब्द और अर्थ में यदि दोष रहें और रसादी की प्रतीति होती रहे, ठीक है ना, तो दोष रहने पर भी रसादी की प्रतीति होती है, वैसे शब्द अर्थ को हम काव्य मानते हैं। क्योंकि दोष हम जो है रस के उत्कर्ष करने वाले तत्व को नहीं मानते, रस के आकर्षक तत्वों को हम दोष मानते हैं। हाँ, तद्वदत्र सुदुष्टादयोपि काव्यस्य। तद्वदत्र सुदुष्टादयोपि काव्यस्य उत्तम च। हाँ, तद्वत अत्र माने अस्मिन् काव्ये भी। हाँ, शुद्ध दुष्टादयो दोषा अनित्यादि दर्शा, मतलब जो शुद्ध दुष्टादि जैसे दोष हैं तो वो श्रृंगार रस में तो दोष हैं, लेकिन वीर रस में जो है वो गुण है। उसी तरह से यहाँ भी ऐसा समझना चाहिए। कीटाणुविद रत्नादि साधारण्येन काव्यता दुष्टेश्च विमतायत्र रसाद्य। वही ना, कीटाणुविद रत्नादि साधारण्येन काव्यता, ठीक है। तो कहने का मतलब कीटादि के द्वारा अनुविध मतलब दूषित किए गए जो रत्न है वो साधारण्येन काव्यता, कीटाणुविद रत्नादि साधारण्येन। उसी तरह से दोष के रहने रसाद्यन गोवः स्फुटः। आगे बढ़ो, दुष्टेश बतायत्र। तो कहने का मतलब दोष होने पर भी, दोष होने पर भी यदि रसाद्यनुगमः, रसादि की स्पष्ट रूप से प्रतीति यदि होती हो तो उनको काव्य माना जाता है। समझ रहे नहीं? क्योंकि दोष हम किसको मानते हैं? रस के आकर्षक तत्वों को। तो जो रस के विघातक तत्व होंगे, तो उनको तो हम दोष मानते हैं, लेकिन रस के उत्कर्षक तत्व अगर हैं तो वो क्या नाम से दोष होने पर भी वो चूंकि रस के उत्कर्षक हैं, इसलिए उनको हम दोष नहीं मानते हैं। समझ रहे हो नहीं? उनको हम दोष नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर वो साधारण रूप से उनमें काव्य का व्यवहार किया जाता है। तो अभिप्राय होता यह आया कि ऐसे शब्द अर्थ को हम काव्य मानते हैं जहाँ पर रस की प्रतीति यदि होती हो तो दोष रहने के बावजूद भी रस के विघातक तत्व तो नहीं है, उत्कर्षक है, उनका ऐसे शब्द अर्थ को हम काव्य मानते हैं। ठीक, आगे क्या है? किंच शब्दार्थ योग शब्दोक्त विशेषण अनुत्पन्न। अब ये दूसरा प्रकरण आ गया। इसको